नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के कुरहनी प्रखंड अंतर्गत अख्तियारपुर परिया पंचायत से। अब दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के कई निवासी ग्रामीण और साथ ही साथ यहाँ इस पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी रह चुके उदय कुमार जी, जिनसे हम बात करिए जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है। पिछले 20 वर्षों में पंचायती राज व्यवस्था में जिस तरह से हर 5 वर्षों पर मुखिया जी का चयन हुआ है, सरकार ने योजनाओं को भी भेजा है, कितना विकास हुआ है अख्तियारपुर परिया का। और हम ये भी जानेंगे कि इस बार क्या ये उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि यदि ये उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं तो इनका विजन क्या है, किस तरह से इस पंचायत का विकास होगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर आपका और आपके टीम का इस चौपाल समाचार के माध्यम से जो समाज में आप जागृति का काम करते हैं, इसके लिए मैं इसका हृदय अभिनंदन करता हूं। और आपके इस चौपाल समाचार से भी जुड़ा रहता हूं और दर्शकों को भी बताता हूं कि समाज की जो लेटेस्ट न्यूज होती है और जो जागृति का काम किया आपके माध्यम से, मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूंगा कि आपको चैनल को अच्छा से अच्छा मतलब मुकाम मिले, इसके लिए सही है। और हमारे टीम की तरफ से भी धन्यवाद जी। हम आएंगे सवाल पर। उदय जी, सबसे पहले हम ये जानेंगे, चूंकि आप सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहे हैं, पिछली बार उम्मीदवार भी रहे हैं, हमें ये बताएं कि 20 वर्ष में जो भी सरकार या सत्ता या जीतने वाले उम्मीदवार आए, लेकिन विकास कितना हुआ है सरकार की योजनाओं का, यहाँ कितना तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ आपकी नज़र में, वो बताएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ चैत्र नवरात्रि पूजा का, और जो सामने होली आ रही है, जो शांति से हमारे पंचायतवासी, देशवासी, ग्रामवासी सब अच्छा से निभाएं। यह कहना चाहूँगा सर कि जो शिक्षा का स्तर, ग्रेडिंग जो भी बढ़ रहा है, इसमें हमारा समाज बहुत पीछे भी चलता है। और जो इस चीज़ को लागू किया जाता है सरकार के माध्यम से, तो सरकार के माध्यम से जो चीज़ें, जो योजनाएं लागू की जाती है, यह एक जनप्रतिनिधि के द्वारा और आप मीडिया के द्वारा इसको जनता तक पहुंचाया जाता है। आप अपना काम सक्रिय करते हैं, लेकिन हमें क्या होता है कि जीतने के बाद अक्सर हम लोग भटक जाते हैं। फिर भी हमारा प्रयास रहता है और निरंतर मेरा पूर्व से ही प्रयास रहा है। इस पंचायत का मैं 10 साल वार्ड भी रह चुका हूं। हर एक जनता यह जानता है कि किसी भी समस्या को, किसी भी पेपर वर्क के लिए अगर मैं उदय कुमार के पास जाऊंगा तो उनका समस्या यहाँ से प्रखंड का हो या जिला का हो, हम अच्छा तरह से करते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं जी। तो विकास पर हम लोग आएंगे कि कितना विकास हुआ है, आप मुझे ये बताएं। क्या लगता है आपको विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास का काम चूँकि सरकार का जो योजना है वो धरातल पर दिखता है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं, लेकिन थोड़ा सा संतुष्टि का भाव उसमें है कि कुछ योजनाएं देर से मतलब यहाँ पर दिखाई देता है और कुछ योजनाओं जो यहाँ पर संचालित है उसमें कुछ काम हुआ है जी। तो कमोबेश आप कुछ संतुष्ट हैं और कुछ आपको लगता है कि और बेहतर होना चाहिए यहाँ पर? नहीं, काम तो बेहतर होना चाहिए। संतुष्ट शब्द का मैं इसलिए प्रयोग किया हूँ कि जो भी काम किया जाता है वो 100% नहीं हो पा रहा। जनता उसमें उलझे हुए रहते हैं, कुछ काम होता है, कुछ अधूरा रहता है। बहुत ऐसी समस्याएं हमारे पास आती जिनका हम समस्या का समाधान करते हैं, चाहे इंदिरावास का हो या वृद्धा पेंशन का हो या कन्या विकास का हो या रोड सड़क का हो या चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो। लागू तो सरकार वहाँ से भेज देती है, लेकिन हमारे पंचायत में थोड़ा देर सवेर उसको किया जाता है, तो उसमें हम लोग जनता को भी जागृत करते हैं और स्वयं उसमें भूमिका भी निभाते हैं जी। उदय जी, हम ये भी जानना चाहेंगे हमारे अपने लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, कि क्या इस बार आप पंचायत चुनाव में भागीदारी लेने वाले हैं, आने वाले हैं उम्मीदवार के रूप में? जी, मैं जनता से पहले घूम के पूछा और जैसे ही त्रिस्तरीय पंचायती राज का ये महापर्व हमारे बिहार में आया है, चूँकि अभी जहाँ तक हमें जानकारी है कि तिथि की उसकी घोषणा नहीं की गई है, जनता हमसे जुड़े हैं। हमको बोले कि उदय, आप इतना सेवा करते हो, हमेशा हमारे साथ दिन रात रहते हो और मुझे आशा है कि मैं प्रतिनिधि के रूप में अगर आपको स्वीकारता हूँ तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं या सामाजिक कार्यक्रम है उसमें आपका पूरा योगदान रहता है और रहेगा। तो जनता के विश्वास पर मैं खड़ा हो रहा हूँ, उन्हीं के विश्वास पर मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा। जी, उम्मीदवार के रूप में हूँ। दर्शकों को मैं बता दूं कि यहाँ जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें उदय जी ने कहा है कि पंचायत में उम्मीदवार के रूप में आएंगे मुखिया प्रतिनिधि के लिए। हम ये भी आप दर्शकों को बता दें कि पहले भी इन्हें बड़ा सहयोग लोगों का मिला, अच्छे वोट आए, लेकिन सेकेंड स्थान इनका रहा।
हम ये भी जानना चाहेंगे, आप एक लोकतंत्र में विपक्ष के रूप में लगभग हैं ही, आपको हजारे जितने भी लोग आपको वोट किया है उनके प्रतिनिधित्व उन्होंने माना आपको। हमें आप ये बताएं कि आपके यहाँ बहुत सारी समस्या भी देखने को मिली। हमारी टीम ने भी कई बार समस्याओं को अवलोकन करके लोगों को बताया है, जैसे कि नल जल योजना में भ्रष्टाचार को लेकर बातें सामने आई, बहुत सारी योजना, आवास योजना को और सारी भ्रष्टाचार की मामला सामने आया, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र में सबसे पहले यह देखा जाता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ते हैं तो इसमें शिक्षा का कोई सीमा आकलन नहीं किया गया। तो जो भी वार्ड सदस्य चुन के आते हैं वो अपने स्तर से चाहते हैं कि इसका काम हम बहुत अच्छा करें, लेकिन यह काम जो है ये वर्तमान मुखिया पर निर्भर करता है, जो स्वयं खड़ा होकर करवाए, 10 जनता के सपोर्ट में रह के करवाए, या फिर जो ठेकेदार है उन पर पंचायत का 10 आदमी का एक निगरानी समिति बनवाए कि हाँ इस योजना का, इस नल जल योजना का काम आपके पंचायत में हो रहा है, जिस वार्ड में काम हो रहा है वहाँ का 10 आदमी का एक कमेटी बैठाए और उनके देख रेख में काम कराए। तो हम चाहते हैं कि अगर जनता भी इस चीज़ में कदम से कदम मिला के चले तो बहुत सुंदर काम होगा और पंचायत विकास होगा। हमारे यहाँ बहुत ऐसे जनता भी इस बार हमको वोट देने जा रहे हैं जो पड़ोसी पंचायत के बारे में जानते हैं। कई जगह उन्होंने अखबार में पढ़ा कि हमारा पंचायत राष्ट्रपति से पुरस्कृत हुआ, हमारा पंचायत कोई बड़े पदाधिकारी से पुरस्कृत हुआ, लेकिन अभी तक हमारे पंचायत में इस तरह का कोई लीडर नहीं बना कि संकल्प ले कि हम इसको आदर्श ग्राम, आदर्श नल जल योजना को लागू करें या किसी संस्था के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा इसको पुरस्कृत करवाए। तो जनता और हमारा इस बार इस तरह का तालमेल है कि इस पंचायत को हम एक स्तर पर ले जाए जहां हमारी पंचायत का, इस अख्तियारपुर परिया पंचायत का, इस कुरहनी प्रखंड के मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत जो पंचायत आता है उसका एक अच्छा पहचान बन पाए। चलिए, इस पर आपका प्रयास है। आपने एक समिति की बात की कि जिसमें लोगों का कमेटी बने जो ठेकेदार पर निगरानी रखे, तो सरकार के द्वारा तो पहले से भी निर्धारित कई सारी समितियां हैं, शिक्षा समिति हो गई या योजनाओं से समन्वय समिति हो गई, ये सब समिति, इसका आपके यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया क्या पंचायत में? देखिए, अभी जो प्रश्न आता है कि फलाने विभाग का जो काम चल रहा है उसमें अनियमितता बरता गया है या उसका देर से बेर काम सही नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि अगर इस तरह का समाज में हमारा प्रश्न जैसे नल जल की बात करें तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति है निगरानी को लेकर, वो सब काम नहीं कर रहे हैं सही से? नहीं, काम करते हैं, थोड़ा क्या है कि वही कि देर से बेर काम होता है। अगर सही समय से होता, अभी एक सरकार का निर्णय आया था कि जिस पंचायत में या जिस वार्ड में इसका काम नहीं हुआ है वहाँ थोड़ा उनको चुनाव लड़ने में या नॉमिनेशन देने में दिक्कत होता है। वो तो इस चीज़ से अनभिज्ञ थे, वार्ड सदस्य तो अपना काम सही समय पर किए, लेकिन आज जब ये अखबार पढ़े हैं तो थोड़ा उनमें भी बेचैनी हो गया कि मेरा काम आज इतना वर्ष पहले योजना खुली और काम अभी तक नहीं हुआ। तो उनकी बेचैनी को भी समझें, और अगर यह काम सही समय से होता तो आज वो भी खुलेआम रहते और उनको भी संतुष्टि होता। तो ये बातें बड़ी सफाई से आपने बात कही है और ये भी बेहतरी है, मैं तो कहूँगा कि बेहतर है। आपने कोई आरोप नहीं लगाया किसी पर, लेकिन वो सारी बातें कह भी दी हैं कि समस्या किस तरह आती है। हम उदय जी एक बात जानना चाहेंगे, आप युवा हैं, समाज सेवी हैं और समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं, तो आप यदि उम्मीदवार के रूप में आते हैं तो किन बातों को लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? क्या कुछ मतलब उनका आपका वादा क्या कुछ करने वाले हैं आप लोगों से कि ये बदलाव आएगा पंचायत में? सबसे पहले बेरोजगारी पर जब सवाल आया है तो हमारे यहाँ बहुत इंटरमीडिएट, मैट्रिक और बीए करके बेरोजगार लड़के बैठे हुए हैं, जिन्हें हमारे पंचायत में अगर हम आर्मी का तैयार करते हैं, पुलिस का तैयारी करते हैं तो उनको सुबह सुबह दौड़ने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती। हमारे पंचायत में उसका अभाव है। रोड सड़क पर बच्चे दौड़ते हैं जहां उनको कंकड़ या शीशा गड़ता है, कभी काटी चुभता है। तो एक वादा हम उनसे किए हैं कि अगर हम आते हैं तो जो हमारा ऊपरी पदाधिकारी या कोई मंत्रालय से हमारा उस तरह का आशीर्वाद मिला तो हम जनता के बीच में इस चीज़ को रखेंगे। दूसरा चीज़ है कि हमारे पंचायत में कभी भी जैसे चूड़ी उद्योग हुआ, मधुमक्खी पालन हुआ, बकरी पालन हुआ, इस टाइप का कभी कोई कैंप नहीं लगा जहां किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग दिया जाए, उन्हें एक सर्टिफिकेट दिलवाया जाए जिनसे सरकार द्वारा या बैंक द्वारा लोन प्राप्त करके उनकी रोजी रोटी का काम किया जाए। इस सब चीज़ का अभाव रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि हम जनता से वादा भी करते हैं कि अगर आप हमें चुनते हैं तो आपके रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए हम 24 घंटा तैयार रहेंगे। मेरा उनसे वादा है। और रोजगार पर लेकर आप काम कर रहे हैं जी। भ्रष्टाचार को लेकर के भी कुछ नीति आपने बनाई है कि बदलाव होगा? नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में हमारे पंचायत में अभी तक दाग नहीं लगा है। और जहाँ तक मतलब पुलिस प्रशासन का हो या राजनीतिक सेवा दल का हो,
सब अच्छे ढंग से काम करते हैं और उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बातें उदय जी ने अपने माध्यम से रखी है और इन्होंने कहा है कि शिक्षा पर ये काम करेंगे और साथ ही साथ जो बच्चे को दिक्कतें हो रही हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। आर्मी की तैयारी करने वाले, हमारी शुभकामना है कि आपकी वो बातें सत्य हो चुकी है, समाज की बेहतरी के लिए है। हम आखिरी में ये भी आपसे जानना चाहेंगे और हम आप दर्शकों, आप सभी लोगों से भी जानना चाहेंगे कि ये इन्होंने जो बात कही है, जो जिन बातों को आप इन्होंने रखा है, क्या ये आप इत्तेफाक रखते हैं, ये ठीक बात कहे हैं यहाँ पर? हाँ, सही बात का है। जो बात सामने आई है जी वो करीब करीब सही बात है, इसमें कहीं से कोई तो राय नहीं है। जी। एक बार अपना परिचय बताएं, मैं नाम पूछना भूल गया आपसे। मेरा नाम कुशेश्वर ठाकुर है, कि आप इसी यहीं से रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ठीक है। अभी जो चुनाव आने वाला है, अभी जो पंचायत में, तो आप लोग उसके तरह से तैयारी किए हैं? किस मुद्दे पर लेकर आप लोग वोट करने वाले? देखिए, अभी तो सबसे पहले चुनाव स्पष्ट हो जाए, उसके बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तो वही हम लोग चाहेंगे जो बेदाग नेता हो, भ्रष्टाचार से दूर हो, काम करने वाला हो, उसी का हम लोग साथ दें। जात पात वाला बात नहीं ना है? अड़ोसी पड़ोसी वाला भी नहीं मामला है? कोई जात पात वाला भेदभाव नहीं है, कोई अड़ोसी पड़ोसी वाला बात नहीं है। एकदम विकास पर वोट करना है। बस चलिए, तो ये बातें यहाँ पर इन लोगों ने भी रखी। आप लोगों वैसे भी कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं कि बाद में कहें कि नहीं मुझे कहने का मौका नहीं। आप तो, मुझे जानकारी मिली आपके बारे में, आप थोड़ा सा अगर इधर बताते। जी बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये इन्होंने जो बात कही है वो ठीक है? जी ठीक पंचायत है। जी बताइए। एक तो उदय बाबू बात जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं, उसमें कमी का बात नहीं है। एक बात जो लाइन से बोले ना, वो एक बात में कमी है। कमी ये बात का है कि हमारे पंचायत में, चाहे हमारे इतना ये में, बच्चे का खेलने उलने का कोई जगह फील नहीं है। बात समझे ना जी? यही बात के लिए उनको मैंने कहने के लिए ही है, ये छूट गया उनसे। कही अपनी बात, खेलने के लिए भी व्यवस्था नहीं है नहीं है जी। पंचायत स्तर पर। ये है, ये बात जो जितने बैठे हैं आदमी, उनको भी तो सोचना है। जी ये तो पहले दरकार है कि नहीं? जरूर। जी जी, तो हमको इतना ही कहना है। और जो बात बोले हैं बिल्कुल सही बोले। इस बार चुनाव में वोट किन मुद्दों पर करेंगे? यही मुद्दे पर, खेल की व्यवस्था जो करेंगे उनको? इसी पर होगा, जो होगा से इसी सब पर होगा। दूसरा क्या? भेदभाव जात पात वाले पर तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, जात पात पर नहीं, विकास पर होगा। विकास पर होगा। तो ये बातें सामने आ रही है। यहाँ के लोग जो भी हैं, इस पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं और इन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। मैं दर्शकों से जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आप दर्शक भी हमारे क्षेत्र से जुड़े हैं, इस पंचायत से भी जुड़े हैं, तो अपना कमेंट भी जरूर करें कि किन मुद्दों पर आप लोग भी आगे बढ़ने वाले हैं। विकास का मुद्दा होना चाहिए, मैं यही कहूँगा। और हर वोटर, जो आपका अधिकार मिला है, जिस तरह से आपको वोट देने का अधिकार है, प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है, वैसा अधिकार बहुत लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो इसका सही प्रयोग करें और अपने जात पात, ऊंच नीच, ऊपर जो भी आस पड़ोस के बहकावे में ना आकर बेहतर प्रतिनिधि का चयन करिए, हमारी आपसे विनती रहेगी। और हम उदय जी आपसे आखिरी में कहना चाहेंगे कि इस बार जो लोकतंत्र का ये पर्व है, जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आने वाला है, उसमें आप हमारे दर्शकों को या अपने जनता को, यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से अपने जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि इस महापर्व में वो हमारा हाथ मजबूत करे, हम उनका साथ मजबूत करेंगे और कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ वो चले। अक्सर देहात में क्या होता है कि दूसरे के बहकावे में आके रात इलेक्शन से 1-2 दिन पहले जो वोट की खरीद बिक्री होती है, वो अपना मत गलत जगह पर करते हैं। और किसी काम से जब एक बार मुखिया के यहाँ जाते हैं और मुखिया उनका नहीं सुनता है, तो घर में आके बैठते हैं और अपने पत्नी या अपने बच्चे से यह कहते हैं कि अच्छा एमकीए भरना, देख लेंगे अगले बार। तो अगले बार देखने में उनका 5 साल का पीरियड लैप्स हो जाता है, मतलब 5 वर्ष का समय उनका बर्बाद होता है। तो हम चाहेंगे कि इस शब्द को संजो के रखें और 5 साल आगे न देख के इसी महापर्व में वो अपना 5 साल सुरक्षित करें और हमें वोट दें और किसी के बहकावे में ना आए और निस्वार्थ भाव से वोट करें कि उदय अगर देता है तो उदय दे। चलिए, हमारी भी शुभकामना अग्रिम है एक सामाजिकता के नाते। मैं दर्शकों से लेकिन जरूर कहूँगा कि सोचिए समझे वोट करें, बेहतर चुनें। क्योंकि प्रतिनिधि, इन्होंने कहा जो बात की 5 वर्षों का समय, आप कहेंगे कि अगली बार हम फिर देख लेंगे, तो ये लगभग 60 साल का आदमी का जीवन होता है। तो 5 बार आपको 18 साल के बाद वोट करेंगे,
तो 20 साल में लगभग 3-4 बार में लोग निपट जाएगा। तो 3-4 बार देखने के मौका नहीं मिलेगा और इससे विकास बहुत अवरुद्ध होगा। आपके बच्चे जो अभी आपसे आशा रखते हैं कि आप बेहतर प्रतिनिधि का चयन करेंगे तो उनको भी मदद मिलेगी। तो ये सब जरूरी है, बेहतर प्रतिनिधि का चयन करें, वोट का प्रयोग जरूर करें, अपने मत का अधिकार जो आपको दिया गया है निश्चित आप जाएं अपने केंद्र पर और वोट गिराएं, सही प्रतिनिधि का चयन करें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी जो अपना समय निकाल के और इस समाज के लिए और यहाँ की जनता के लिए, इस देश के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे, लेकिन हम आपसे जरूर कहेंगे कि आप कमेंट करें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो आपकी जानकारी या आपके विचारों से अवगत होने का मौका मिलता है, फिर हमारी टीम आगे काम करती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी खबर को लेकर आएंगे इसी आशा के साथ। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।